रेलवे के द्वारा पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर लगाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह यात्रियों के सामान को लूटकर फरार हो जाता था, लेकिन इस कैमरे के जरिए न सिर्फ उसे पकड़ा गया बल्कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं इस वक्त पश्चिम रेलवे के एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम में हूं और यहाँ को मैं अगर दिखाऊं तो तमाम स्टेशनों की ये फीड जो है वो सीधा लाइव इसी कंट्रोल रूम में दिखती है। इस कंट्रोल रूम का जो कंट्रोल होता है वो सीधा आरपीएफ के हाथ में होता है और आरपीएफ की जो टीम है इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए स्टेशनों के हर कोने की निगरानी करती है और इसी निगरानी के तहत उसे जो कैमरे लगे हैं उसे अपडेट करते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया, यानी अत्याधुनिक एडवांस तकनीकी है, इसको जोड़ा गया है इस कंट्रोल रूम से। इसकी मुख्य वजह यही है कि जो भी रेलवे प्रीमाइसेस में तमाम क्रिमिनल घूमते नजर आए या फिर वो किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम देने की कोशिश करें, उस दौरान ये कैमरे जो है उनका फेस जो होता है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और तुरंत आरपीएफ को उसका अलर्ट आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैमरा देखिए, ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह के जो कैमरे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे हैं, अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त कैमरे हैं और इसी तरह के कैमरे तमाम स्टेशनों पर लगाए गए हैं। ये कैमरे कैसे काम करते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आरपीएफ की टीम बैठती है और आरपीएफ की टीम जब बैठती है तो यहाँ पर जो ये पहली वाली जो स्क्रीन है, जो सिस्टम है, वहां पे किस तरह से फेस रिकॉग्निशन होता है वो वहां पे आपको नजर आएगा कि कोई भी यात्री देखिए गुजर रहा है तो उसके ऊपर एक आयताकार जो ब्लिंक है वो हो रहा है और इसी के जरिए कैमरा अगर कोई क्रिमिनल इस दौरान दिखता है तो उसे रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है तुरंत इस सिस्टम के जरिए जो अलर्ट है वो दूसरा जो सिस्टम है मैं आपको दिखाऊं, ये दूसरा जो सिस्टम है इस सिस्टम में बाकायदा फीड हो जाता है। ये सिस्टम में सारी फीड जो है वो फीड होती रहती है और इस फीड में जब आरपीएफ के लोग चेकिंग करना शुरू करते हैं तो उस दौरान जो भी क्रिमिनल की फोटो ग्रैब हुई होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आने के बाद फिर उसका मिलान कैसे किया जाता है, मिलान किया जाता है। तमाम आरोपियों की फोटो यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर देखिए लगाई गई है। ये जो तमाम फोटोज आपको दिख रही हैं ये पूरे सभी आरोपी हैं, यानी एक जो डेटा फीड किया है रेलवे ने क्रिमिनल्स का उसमें से ये तमाम फोटोज हैं। अगर ये क्रिमिनल यहाँ स्टेशन प्रीमाइसेज में किसी भी स्टेशन प्रीमाइसेज में अगर नजर आएंगे तो ये कैमरा तुरंत उन्हें ग्रैब करेगा और ग्रैब करने के बाद उसकी पूरी जानकारी यहाँ आरपीएफ में जो तमाम जवान बैठते हैं उन्हें मिलेगी और समय रहते उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इसी सिस्टम के जरिए जो है जो गुजरात का सूरत स्टेशन है, क्योंकि वो पश्चिम रेलवे के डिवीजन में आता है, तो वहां पर इसी सिस्टम के जरिए इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है और पर्दाफाश के जरिए बड़ी संख्या में यात्रियों के सूटकेस, कैश, गोल्ड तमाम चीजें बरामद की गई हैं। यानी कुल मिलाकर जिस मकसद से ये कैमरे लगाए गए थे उसका असर अब दिखने लगा है और इसी तरह से आप देखेंगे तो हर स्टेशन पर इसी तरह का कंट्रोल रूम है और उस कंट्रोल रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का कनेक्शन दिया हुआ है और उस कनेक्शन के जरिए यहाँ पर बैठे आरपीएफ या जीआरपी के जवान होते हैं वो बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग के दौरान जैसे मैंने आपको कहा कि फेस ग्रैब करने की पूरी कोशिश इस कैमरे की होती है जो अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है और उसके बाद जो फीड आती है अगर उस समय नजर नहीं पड़ी तो फीड आने के बाद पता चलता है तो फिर तुरंत मिलान होता है और मिलान होने के बाद अपराधियों को पकड़ने का सिलसिला शुरू किया जाता है। और इसी के आधार पर जो डेमो है मैंने आपको दिखाया कि डेमो किस तरह से काम करती है, आरपीएफ टीम यहाँ कंट्रोल रूम में बैठकर किस तरह से जो गिरोह पकड़ा गया है और 2 आरोपियों को इस पर मामले में गिरफ्तार भी किया गया है और फिलहाल आरपीएफ और साथ ही साथ पश्चिम रेलवे के जो आला अधिकारी हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि तमाम जो लोकल पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है या फिर अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे हमने डेटा मांगा है ताकि इनके पास भी डेटा रहे। अगर वो क्रिमिनल इनके प्रीमाइसेज में दिखे और रेलवे की प्रीमाइसेज में साफ तौर पर दिखे तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। कैमरामैन के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।